Hello everyone, welcome to all of you. Here is a recruitment update for you dear students from NIC, National Informatics Center. Yes, once you will visit the official website recruitment.nic.in, यहाँ आपको एक latest recruitment दिखाई देगा. Recruitment of Scientist B, Group A, Scientific and Technical Post in NIC. ठीक है. So first of all, what is NIC? I am telling you here, Government of India, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आता है. ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर. लेट्स चेक इट आउट. वंस यू विल क्लिक हियर, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक डिटेल एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, विच इज नॉट बेसिकली द डिटेल, बट हाँ एक एडवर्टीजमेंट आपके पास आएगा. आई विल टेल यू व्हाट वी आर हैविंग हियर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, here it is mentioned in Hindi and English both. So the National Informatics Center NIC invites online application from interested candidates for direct recruitment to the post of Scientist B, Group A, registered in pay level 10, 56,100 to 1,77,500. Now what they are having here, let's zoom it more and you can understand it here. So number of vacancies are 243. Yes, they are having some reservation, तो unreserved के लिए 100 और बाकी सब में आप चेक कर सकते हो according to the category wise. They mention here the number of vacancies. ठीक है. फिर उसके बाद here we can see ma'am what is the essential qualification. Yes, what we need here BE BTech, okay, bachelor degree in engineering, bachelor in technology, मतलब BE BTech चाहिए. इसके अलावा किसी के पास ME MTech है तो वो भी अप्लाई कर सकता है. If any student is having MCA तो वो भी अप्लाई कर सकता है. ठीक है. Then what we should have, ये तो डिग्री हुई. कौन से डोमेन में होनी चाहिए? We should have इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस कम्युनिकेशन, ठीक है, और कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग सिक्योरिटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT मैनेजमेंट, ठीक है, इंफॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर मैनेजमेंट, साइबर लॉ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे. सो क्लियर दिख रहा है. BE BTech में EC वाला बच्चा हो, CS वाला हो, IT वाला हो या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चे हो, वो सब अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट इज द मैम रिक्रूटमेंट प्रोसेस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सो कैंडिडेट पोजेसिंग द एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड वैलिड गेट स्कोर कार्ड. ये जो रिक्रूटमेंट है ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ऑन बेसिस ऑफ योर गेट स्कोर कार्ड. गेट स्कोर कार्ड चलेगा 2024, 2025 या फिर 2026 का. अब बच्चे सोचेंगे मैम 2026 का तो एग्जाम ही नहीं हुआ. यस, इट विल बी आफ्टर द एग्जाम ऑफ 2026 ओनली. डिटेल एडवर्टीजमेंट आएगा जो यहाँ इन्होंने मेंशन भी किया. आई विल टेल यू अबाउट दिस वन मोर. तो यहाँ लिखा है क्या हो फॉलोइंग डिसिप्लिन में आपका गेट होना चाहिए, किसमें? CS या IT में. ठीक है, पेपर कोड CS, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन EC, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस DA. तो आप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ कि इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चे भी अगर EC में भरते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं. गेट स्कोर कार्ड इन 3 डोमेन्स का ही वैलिड रखा गया है. ठीक है. तो द डिटेल एडवर्टीजमेंट विल बी अवेलेबल ऑन NIC वेबसाइट. ये अवेलेबल होगा कब? टेंटेटिवली विद इन द 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ गेट 26. गेट 26 के रिजल्ट आने के 10 दिन बाद डिटेल एडवर्टीजमेंट आएगा वेबसाइट पे और तब आप अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर गेट 2026 स्कोर कार्ड, 2027 स्कोर कार्ड और 2024 स्कोर कार्ड. ठीक है, दिस इज क्लियरली मेंशन हियर. तो NIC रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई और कैंसिल. ठीक है, बाकी सब चीजें, एनी फर्दर इंफॉर्मेशन बाकी सब कहां मिलेगी? NIC की वेबसाइट पे मिलेगी. यही सारी चीजें कही गई है व्हिच आई ऑलरेडी शो यू हियर इन दिस ऑफिशियल वेबसाइट पे. यहाँ ये पोस्ट था जिसमें ये सारी चीजें इन्होंने मेंशन की है. ऑलराइट गाइस, थैंक यू.